ईश्वर की जय जयकार करें और उसका गौरव करें और प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु, इस समय पर प्रभु हम जैसे इस लाइव सेवकाई के द्वारा एकत्रित हुए हैं, खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं ताकि हमारे सभी के जीवनों के द्वारा आपको आदर, आपको गौरव, आपको स्तुति और आपको तारीफ मिले परमेश्वर। इसलिए आपके महान और सामर्थ्य नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपके महान और सामर्थ्य नाम की हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन को बचाया है, छुड़ाया है परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना नाम दिया है खुदा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पर परमेश्वर, इस समय प्रभु उसी नाम की जय जयकार जो आज कल और युगान युग है और जो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस समय हम मिलकर जय जयकार करें। खुदावंत, जो भी प्रभु मुझे इस समय सुन रहे हैं, जो आगे जाकर सुनेंगे, उनके लिए भी मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि हर एक प्रभु यीशु आपके नाम में आशीषित हो पिता। उसके लिए मैं धन्यवाद उन सभी के लिए देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता, सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान और सारे सम्मान परमेश्वर आपके महान और सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे, स्तुति के द्वारा, गौरव के द्वारा, जय जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमीन। क्या आप स्तुति करने के लिए तैयार हैं मेरे साथ? तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके महान नाम की जय जयकार करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्यों में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्यों में बदल देता। धन्यवाद
धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसी की दया से हम एक नया दिन देखते हैं। उसी के अनुग्रह से हम एक नया सवेरा देख पाते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसकी दया जो है वो हर दिन हमारे लिए नई होती रहती है। आमीन। इसके लिए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें और उसकी जय जयकार करें। आमीन। क्योंकि वही है जो हमें शांति देने वाला, वही है जो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वही है जो हमारे जीवनों की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए हम उसका धन्यवाद करते रहे और उसके नाम को हम ऊंचा उठाते रहे, क्योंकि जितना हम उसके लिए धन्यवाद देंगे उतना कम ही है। क्योंकि उसके ही दया से और अनुग्रह से हम जीवित हैं। हम रोज़ की एक नया दिन और एक नई श्वास ले पाते हैं उस खुदावन के लिए। इसलिए हम उस खुदावन के कारण, उसके अनुग्रह के कारण और उसके दया के कारण
इसके लिए उसका धन्यवाद करते रहें। आमीन। आइए हम और भी परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर में स्तुति आराधना के द्वारा भजन गाते हुए उसमें हम अपना आनंद और आनंदित होते जाए, क्योंकि हमारा आनंद परमेश्वर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल कहता है कि जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उसका जो हमें, उसने जो हमें सामर्थ देता है और देता रहता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। तो आए हम परमेश्वर की नाम की आराधना करेंगे। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, सच में प्रभु आपके दया से हम नया दिन देखते हैं परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप ही के नाम को गौरव मिले, आपके नाम को तारीफ मिले और आप ही के नाम को परमेश्वर सदैव प्रभु आप ही के नाम की जय जयकार और होजाना होती रहे। खुदा उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तो ही है परमेश्वर जो धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर, तो तारीफ के योग्य है, स्तुति के योग्य है। खुदा उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। होने पाए परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर छुटकारे शंगाइया परमेश्वर, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा नाम धन्य है परमेश्वर, सिर्फ आज के लिए नहीं परंतु युगान युग के लिए। खुदा तेरा नाम धन्य है खुदा। थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत के वादियों में मेरा जीवन बन के आ। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत के वादियों में मेरा जीवन बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ,
दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ, बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन के अदावत में मेरा प्यार बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन पढ़ो जप में मेरा गुरु बन के आऊं, प्रार्थना करूं जब में मेरा प्रभु बन के आऊं, वचन पढ़ूं जब में मेरा गुरु बन के आऊं, प्रार्थना करूं जब में मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन पढ़ो जब में मेरा गुरु बन के आऊं, प्रार्थना करूं जब में मेरा प्रभु बन के आऊं, वचन पढ़ो जब में मेरा गुरु बन के आऊं, प्रार्थना करूं जब में मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आऊं, दुश्मन के अदावत में मेरा प्यार बन के आऊं, बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आऊं, दुश्मन के अदावत में मेरा प्यार बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि सदैव प्रभु आप हमारे पास ही है परमेश्वर, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर कि आप हमें नहीं छोड़ते और आप हमें नहीं त्यागते हैं परमेश्वर। मनुष्य ही है जो तुझसे दूर हो जाता है परमेश्वर, परंतु आप सदैव प्रभु हमारे पास रहते हो परमेश्वर, हमारे साथ रहते हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु आपके इस प्यार के लिए परमेश्वर,
क्योंकि आप बीमारी की हालत में प्रभु हमारी सेहत बन के आते हो परमेश्वर। दुश्मन की अदावत में परमेश्वर आप हमारा प्यार बन के आते हो खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं प्रभु तो आप हमें शिक्षक बनकर आते हो परमेश्वर। प्रभु जब हम प्रार्थना करते हैं खुदा तो आप हमारे प्रभु बनकर आते हो खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके इस महान प्रेम के लिए परमेश्वर, और प्रभु आपके अद्भुत करुणा और दया के लिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब हम पुकारते हैं पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर कि जब तुम मुझे पुकारो तब मैं तुम्हारी सुन लूँगा। तो खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी सुनते हो, हमारे प्रार्थनाओं में उतर आते हो परमेश्वर। हमारी दुआओं का, हमारी प्रार्थनाओं का आप जवाब देते हो खुदा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारे दुश्मनों के सामने परमेश्वर हमें बचाते हो, छुटकारा देते हो, छुड़ाते हो परमेश्वर, सुरक्षा करते हो प्रभु। हम तेरा आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। इस समय प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए भी खुदा। मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि आप उनके जीवन के लिए प्रभु, कि कोई भी ऐसा माहौल अपने जीवन में निराश हो परमेश्वर, तो प्रभु आप उनकी आशा बनने वाले परमेश्वर हो। कोई बीमार है प्रभु तो आप उनकी सेहत बनने वाले परमेश्वर हो प्रभु। पिता हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, कोई अशांत मन से है तो आप उनकी शांति बनने वाले परमेश्वर हो खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन को भी प्रभु, उनके मनों को, उनके हृदय को इस समय स्पर्श करे परमेश्वर, और उनके जीवन में प्रभु, जीवन को आप अपने आनंद में बदले पिता। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब मिलकर कहे आमीन। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। क्या आप तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए एक आत्मिक रोटी है। वो हमारे जीवन के लिए एक आत्मिक प्यास को बुझाती है। जैसे उस सामरी स्त्री से परमेश्वर ने कहा कि तू जब इस जल में से पिएगी जो मैं तुझे दूंगा, उससे ना तू कभी प्यासी होगी। तो हमारे परमेश्वर का ये शब्द, जो ये वचन है, वो हमारे जीवन के लिए एक आत्मिक भोजन है, आत्मिक पानी भी है, जिससे हम अपने शरीर के लिए रोज के दिनों में हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। रोज के दिनों में हमें पढ़ना है, हमें मनन करना है, वचन को अपने जीवन में रखना है, और उसके अनुसार हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग भी बनने चाहिए। क्योंकि वचन हमारे जीवन के हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे हम स्तुति आराधना में गाते हैं, वचनों में पढ़ते हैं कि वो हमें भोजन से तृप्त करता है, तो शारीरिक रीति और आत्मिक रीति भी वो खुदावंत हमें संभालता है और अपने भोजन से हमें तृप्त करता है। आमीन। जैसे उस परमेश्वर ने कहा है कि जब उन आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाते भी हैं और उनको पिलाते भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो उनको रात को भी जब वो पेड़ पर सोते हैं वो गिरने नहीं देता है। तो परमेश्वर उनकी देखभाल इतनी उत्तम रीति कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा इनकी इतना उत्तम रीति कर सकते हैं। क्या भाई और बहनों, वो परमेश्वर उससे बढ़कर हमारी चिंता नहीं करता? क्या उससे बढ़कर उसे हमारी फिक्र नहीं है? वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। हमें सिर्फ उनके प्यार को जानना है, उसे अपने जीवन में पुकारना है, उसे अपने जीवन में निरंतर बुलाना है, उसे अपने जीवन का एक तरह से पूरा एक समर्पण जीवन के लिए परमेश्वर से हमें ये बात करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमें अपने जीवन को उसको समर्पण करने वाले लोग बने, क्योंकि वही है जो हर समय पर हमारे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है। तो आइए आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे।
खुदावंद आज के वचन, आज के संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष करें। आज का संदेश आपके जीवन के लिए एक नया आत्मिक भोजन मिले, इसमें प्रार्थना मांगती हूँ। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आज के संदेश के द्वारा आप हमारे प्यारे भाई बहनों को परमेश्वर जो भी सुन रहे हैं, जो भी सुनेंगे प्रभु, उन सभी को खुदा आप आशीष करें। पिता परमेश्वर, आत्मिक भोजन परमेश्वर उनके जीवन को, उनके मन को संतुष्ट करे और आनंद दे। पिता, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे, यीशु के नाम में, आमीन। जैसे आज मैंने विषय में लिखा है कि तूफान जैसे दुखों और मुसीबतों को भी परमेश्वर शांत कर सकते हैं, कैसे आज के वचन के द्वारा हम ज़रूर देखेंगे। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 4:36 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव से यहाँ तक लग गई कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप ही पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और वो थम गई और वो बड़े चैन से गया। और उसने उससे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हमें आज 2-3 बातें सीखनी हैं। सबसे पहले कि जिस नाव में चेले थे उसी नाव में यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस नाव में चेले मौजूद है उसी नाव में यीशु भी है। परंतु यहाँ पर फर्क है हमारे देखने का, नजरिया का, कि जिस नाव में आज हमारा जीवन भी एक नाव को दर्शाता है। अगर आज हमारे जीवनों में भी यीशु है तो फर्क ये है कि हमारे देखने का और सोचने का नजरिया कैसे होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस नाव में यीशु मौजूद है, उसी जिस नाव में वो चेले हैं उस नाव में यीशु मौजूद है। और भी नावें थी, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस नाव में, और भी सारी नावें हैं लिखा गया है, परंतु जिस नाव में यीशु मसीह और वो चेले हैं, उसके चेले हैं, उस नाव में के तूफान और आंधी और लहरों के उठने के बारे में लिखा गया है। आमीन। तब हम देखते हैं यहाँ पर कि वहाँ पर उस नाव में जो जहाँ चेले मौजूद है वहाँ तूफान आ जाते हैं, आंधी आ जाती है और लहरें टकराने लगती है। इस तरह का तूफान आ जाता है समुद्र में। आमीन। और उस नाव में कि इनकी नाव जो है कि टकराने लगती है, क्योंकि आंधी और तूफानों में हम जानते हैं कि बड़ी आंधी और तूफानें आ जाती है, लहरें आ जाती है, तो नाव जैसे किस तरह से हिलना होता है, हिलते हैं और टकराते हैं। तो इस बात के बहुत सारे लोगों को जानकारी है। परंतु हम देखते हैं कि ये बड़े से बड़े तूफान आया है, बड़ी सी बड़ी आंधी आई है, लहरें उठने लगी है, परंतु जहाँ पर उस नाव में प्रभु यीशु मसीह है। अब यहाँ पर चेले मौजूद है और यीशु मसीह जो है उस नाव में अलग साइड में, पीछे की साइड में सोए पड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या भाइयों और बहनें यीशु मसीह वाकई में सोए होंगे उस नाव में? बाइबल कहता है भजन संगीता में कि हमारा परमेश्वर ना तो सोता है और ना तो ऊँघता है। तो क्या वाकई में वहाँ पर यीशु मसीह सोए होंगे? ये जो चेले उस नाव में मौजूद थे, उनके देखने का नज़रिया और सोचने का नज़रिया ही उनका, और दूसरी तरफ से उनका विश्वास कैसा है? क्या उनका विश्वास डगमगाने वाला विश्वास है या स्थिर रहने वाला विश्वास है? यहाँ पर लिखा है कि उस नाव में आंधी तूफान आते हैं और यीशु मसीह उस नाव में सोए हुए दिखाए कि वह सोए पड़े हैं पीछे के
पीछे भी जगह में, क्या यीशु मसीह को स्वयं नहीं पता है कि यहाँ पर आंधी तूफान, वो लोगों के मनों की बातों को जानता है, वो मनों की बातें उत्पन्न होने से जानता है। वो उस समुद्र को, उस पानी को बनाने वाला सृजनहार है, वो स्वयं सृजनहार उस नाव में मौजूद है, और उस नाव में ही आंधी और तूफान आ जाती है। और चेलों का यहाँ पर देखने का और सोचने का और विश्वास को बताया गया है कि उस नाव में मौजूद है, और वो यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या तुझे ये चिंता नहीं है कि हम ये आंधी तूफानों में हम डर गए हैं, या ये आंधी तूफान हमें ले जा सकता है, हम मर भी सकते हैं। अलग अलग तरह की सी बातें हो सकती है। सारी बातें बाइबल हमें नहीं दर्शाता है, परंतु हमें सोचने की बात है कि जिन चेलों में उनको पूछा, जब आंधी और नाव में वहां तक लगी तो पानी से जाती भरी और वह आप ही पिछले भाग में सो रहा था, तब उन्होंने उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? उन्होंने उनसे कहा, हे गुरु, चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हम नष्ट हो जाते हैं। क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं है कि आंधी आ रही है, तूफानें आ रही है, लहरें नाव पर से यहाँ तक लग गई है कि पानी भर जा रहा है उस नाव में, और यहाँ पर हम नष्ट भी हो सकते हैं, यानी हम मर भी सकते हैं। इस बात की क्या तुझे चिंता नहीं है? क्या यीशु मसीह स्वयं उस नाव में नहीं है? और जो यीशु मसीह स्वयं उस नाव में है, तो अपने ही लोगों को क्या वो मरने देगा? अपने ही लोगों को क्या वो आंधी और तूफानों में, उनके जीवनों में तकलीफों का सामना करने देगा? ये देखने का नजरिया है कि चेले वहां पर क्या कर सकते थे। जी, जो चेले उसके साथ घूमते थे, फिरते थे, जहाँ वो जाता था वहाँ जाते थे, चमत्कारों को देखते थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को यीशु मसीह के द्वारा और उन सामर्थ्य कामों को देखा है। अब जब समय आया है कि एक आंधी तूफानों का जिस जगह पर ये कोशिश तो कर सकते हैं, यहाँ पर हमें सीखने की ये और समझने की ये बात है कि जिस नाव में चेले हैं, जिस नाव में यीशु है और यीशु मसीह जो है सो रहे हैं, ऐसा बताया गया है। तो यीशु मसीह वाकई में शारीरिक रीति नहीं सो रहे हैं, वो आत्मिक रीति जागरूक ही है। जैसे कहते हैं ना कि एक आग बंद करना होता है, एक रिलैक्स करने के लिए इंसान आग बंद कर देता है, या इंसान एक तरह से प्रार्थना करने के लिए भी आग बंद कर सकता है, इस तरह से। परंतु इन्होंने कहा कि यीशु मसीह वहां पर सोए पड़े ऐसे दिखाई गया है। तो भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर है जो तो ना तो सोता है और ना तो वो ऊँघता है, मतलब उसको नींद भी नहीं आती है और उसके आंखों में झपकी भी नहीं आती है। वो निरंतर हमारी और देखने वाला, हमारे जीवनों की देखभाल करने वाला, सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक आग बंद करना मतलब वाकई में इंसान सो गया है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम आग बंद करते हैं प्रार्थना करते समय, कभी रिलैक्स करने के लिए भी आग बंद कर सकते हैं। परंतु यीशु मसीह आत्मिक रीति पूरी तरह से जागरूक है, और वो जागरूक ही रहने वाले ही परमेश्वर है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हर एक बात हमेशा के लिए सच और सच ही है। उसका वादा कोई भी खाली नहीं जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह और उन्होंने, उन चेलों ने उनको कहा कि क्या तुझे चिंता नहीं है? क्या भाई और बहनों, हमारे परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है? जब हम दुखों का, जब हम तकलीफों का, जब हम तूफानों जैसे मुसीबतों का सामना करते हैं, तो सामना करते हुए हमारा विश्वास कहाँ है कि हम अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में सोए हुए जगह पर देखते हैं या सामर्थ्य ईश्वर की जगह पर देखते हैं? हमारा जीवन, आपका जीवन, मेरा जीवन आज एक नाव की तरह है, जिस नाव में हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, जिस नाव में, जिस जीवन में हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। तो जब वो हमारे जीवनों में आते हैं, तब हम उसको अपने जीवनों में, जब मनुष्य के जीवनों में मुसीबत आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आते हैं, तूफानों जैसे दुख और तकलीफों का, मुसीबतों का सामना होता है हमारे जीवन को, अगर हमें करना पड़ता है, जिस किसी को भी ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और वो मसीहा में है और मसीहों को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार कर चुके हैं,
तो वो उस मुसीबतों को देखते हैं। क्या यीशु मसीह मुसीबतों की ओर हमारा लक्ष्य है? यीशु मसीह को हमारा लक्ष्य है, या उसके सामर्थ्य के द्वारा सामर्थ्य के कामों की ओर हमारा ध्यान है? हम यीशु मसीह को अपने जीवन में कैसा देखते हैं? सोया हुआ हम अपने जीवन में यीशु मसीह को देखते हैं। जैसे इन चेलों ने यीशु मसीह को वहाँ सोया हुआ देखा, इसलिए उन्होंने कहा, अगर उन्होंने बोला कि यीशु मसीह यहाँ पर है, यानी आंधी आए, तूफान आए, तकलीफें आए, लहरें नावों को टकराते हुए आए, या डूबने जैसी स्थिति क्यों ना हो, जब यीशु मसीह इस नाव में मौजूद है भाइयों और बहनों, तो ना वो नाव को कुछ होने देगा और ना उन लोगों को, ना उन चेलों को कुछ होने देगा। परंतु बात यहाँ पर आती है कि हमारा विश्वास अब कहाँ पर है? उन तूफानों की ओर देखकर लड़खड़ाने वाला और डगमगाने वाला है, या हमारा विश्वास ये है कि हम अपने जीवन में हमारे परमेश्वर को जीवित रखते हैं या सोया हुआ रखते हैं? हमारा बाइबल कहता है कि ना तो वो सोता है ना तो वो ऊँगता है, यानी उसकी दृष्टि अपने लोगों के ऊपर निरंतर होती है। तो भाइयों और बहनों, हम अपने जीवनों में यीशु मसीह को कैसे देखते हैं? वो सामर्थ्य ईश्वर है जिसके कहने से सब कुछ हुआ। ये आंधी हो या तूफान हो, समुद्र का, सृष्टि का रचने वाला ही उस तूफानों में वहां पर विराजमान है, उस नाव में वहां पर विराजमान है। क्या इन चेलों को इतना भी विश्वास नहीं है कि इसी के कहने से, इसके मुख से, शब्द से सारी रचना हुई, तो क्या ये इस तूफानों में हमें डूबने देगा? यह इस लहरों में हमें खत्म होने देगा? क्या वो हमें इस तूफानों में, इस नाव में हमें मरने देगा? इस समुद्र में हमें मरने देगा? भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास आज हम यीशु मसीह में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मसीह हैं जो यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर कहने वाले हैं, परंतु उस खुदा की बात मानने वाले नहीं है। आज यहाँ पर ये लोग नहीं सीख पाए और नहीं देख पाए, क्योंकि वो देख भी सकते थे और उन्हें सीख भी सकते थे, परंतु अब तक इनका विश्वास उस परमेश्वर को वैसा नहीं जैसा परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में होते हुए काम करे थे, सामर्थ्य काम दिखाए थे। परंतु जब मुसीबत आते थे तो इनका विश्वास हिल जाता है। जो भी मनुष्य यीशु मसीह को अपने जीवनों में ग्रहण करता है, अपने जीवन में बुलाता है, तब परमेश्वर उनके जीवन की देखभाल करने का पूरा परमेश्वर के हाथों में वो सामर्थ्य है कि वो उनके जीवन की पूरी तरह से देखभाल करे। परंतु ये जो चेले हैं, उन्होंने शारीरिक तौर पर देखा कि यीशु मसीह सोया पड़ा है और उसको हमारी चिंता नहीं है कि हम नष्ट हो सकते हैं, हम मर सकते हैं, या हम तूफानों में कहीं पर भी गायब हो सकते हैं, तूफान हमें ले जा सकता है। यहाँ पर इनका था कि हमें बचाए। इनके सिर्फ इन्हें अपने जीवन की पड़ी थी कि हमारा बचाव हो जाए इन तूफानों के द्वारा। भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है, क्या वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता? परंतु हम अपने जीवनों में अपने तूफानों को और तकलीफों को, ये तूफान भी आया भी होगा तो ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह देखे कि उनके चेलों का विश्वास किस पर है। तूफान को देखकर वो भी कोशिश कर सकते हैं कि क्या उन्होंने देखा नहीं था कि यीशु मसीह अद्भुत काम करते हैं, मरों को जिलाते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, तूफानों को शांत करते हैं? क्या इन्होंने देखा नहीं था? परंतु यहाँ पर चेले भी कोशिश कर सकते थे कि हम कोशिश कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि तूफान रुक सकते हैं, परंतु इन्होंने कोशिश कुछ भी नहीं की। सिर्फ उनको था कि पर प्रभु यीशु मसीह ही हमें बचाए। यीशु मसीह ने आप और हमें भी सामर्थ दी है कि जब हम विश्वास करते हैं, जब वो हमारा यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा सहायक के तौर पर हमें दिया हुआ है, तो हमारा विश्वास भी परमेश्वर परखना चाहता है कि दुखों में, तकलीफ में, मुसीबतों में हम क्या कर सकते हैं, कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें भी वो काम करने के लिए कहा है। परंतु क्या दुख और तकलीफों में आकर हम सिर्फ परमेश्वर को ही, परमेश्वर ने वो अब अधिकार आप और हमें दिए हुए हैं, हमें भी प्रार्थना करना है, हमें भी उन दुखों और तकलीफों को और मुसीबतों को आज्ञा देना है। जैसे यीशु मसीह ने, जैसे चेलों ने उनको कहा कि तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं,
तब यीशु मसीह उठा और यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले उठकर उसने आंधी को डांटा। हमारे जीवनों में जो आंधी और तूफानें होती है, मतलब आंधी और तूफान मतलब क्या, हमारे जीवन में जो हलचल होती है, विश्वास होना, विश्वास न होना, दुखों को देखकर घबराना, तकलीफों को देखकर घबराना, आज यहाँ हमारा मन भटकता है, कल वहाँ हमारा मन भटकता है, तो ये आंधी और तूफानों के जैसे जो आते हैं और जाते भी है। और पानी से कहा, सबसे पहले यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा। जो हलचल मचाने वाला मन होता है, हलचल मचाने वाली जीवन में अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती है या हमारे मन में ऐसी विचलित बातें होती रहती है जो हमारे जीवन को हिला देती है, सबसे पहले हमारे जीवन को, हमारे मनों को हिलाने वाली बातों को हमें डांटना है, उन्हें हमें आज्ञा देना है कि वो हमारे जीवन से, वो हमारे शरीर से निकल जाए। उनको सबसे पहले जो हमारे जीवन को अपने हिलाती है, डगमगाने लगती है, ऐसी बातों को हमें डांटना है, मतलब उनको धिक्कार देना है कि वो हमारे जीवन से निकल जाए। दूसरी बात, उसने पानी से कहा, उसने पानी से कहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि आंधी को उसने डांटा और पानी से उसने कहा, प्रेज द लॉर्ड, कि शांत रह जाए। पानी को उसने कहा कि शांत हो जाए। हमें कौन सी चीज़ों को डांटना है और कौन सी चीज़ों को हम अपने जीवन में शांत रखना है, इस बात को हमें आज सीखना है कि हमारे जीवन में डिस्टर्ब करने वाली, हमारे जीवन को परेशान करने वाली हम ऐसी बातों को हमें डांटना है। शैतान की ओर से आने वाले वो वारों को, जो हमारे जीवनों को तकलीफ देती है, दुख देती है, उन बातों को हमें डांटना है। और हम अपने मन को शांत कर सकते हैं कि जैसे उसने पानी को शांत कहा, शांत रहने को कहा और पानी शांत हो गया। उसके बाद हम अपने मन को कह सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम में मेरे मन में शांति आ जाए। बाइबल में लिखा है कि मन एक सबसे बड़ा धोखादायक है। बाइबल में लिखा है क्योंकि मन से ही सारी बातें जो उत्पन्न होती है वो हमारे मन से आती है, फिर हमारा दिमाग काम करने लगता है, फिर हमारा मुंह बात करने लगता है। तो ये तीन बातों में हमने दिमाग को, अपने मन को शांत होने के लिए करना है। जब भी ऐसी बातें हमारे जीवन में दस्तक देती है तब, तो किस बातों को हमें, जो हमारे जीवन को डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, हमारे जीवन को दुख और तकलीफों में ले जाती है, निराशा में लेके जाती है, ऐसे हलचल मचा देने वाली बातों को हमें डांटना है और हमारे मन को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हमें शांति की घोषणा करनी है। और वो शांत रह जा और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन आ गया। यहाँ पर हम लिखा है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि थम जा, और जैसे यीशु मसीह ने उस तूफानों को डांटा, आंधी को डांटा और पानी को कहा शांत हो जाए, तो वो शांत हो जाता है और इनको चैन मिल जाता है। अब ये लोग सोचने लगे कि चलो, ये खुश हो गए कि अब हम मरने से बच गए, क्योंकि इनका था कि इनको अपने जीवन की चिंता थी, अपने शरीर की चिंता थी कि कहीं हम नष्ट ना हो जाए। परंतु भाई और बहनों, जिस माँव में, जिस जीवन में यीशु मसीह ने दस्तक दिया है, ना तो वो उनको नष्ट होने देगा, ना तो वो उन्हें घात होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन के नाव में जब हम यीशु मसीह को विराजमान रखते हैं, हमारे जीवन का अधिकार जब हम उससे दे देते हैं, तो वो ना तो हमारे जीवन को नष्ट होने देगा और ना तो वो हमारे जीवन की हानि होने देगा। हमारा परमेश्वर हमारे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आया है। वो हमें ऐसे तूफानों जैसे दुनिया में फेंक देने वाला या नष्ट करवाने के लिए नहीं आया, परंतु वो जीवन देने के लिए आया है। चोर आता है, बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब 10:10 में कि चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, परंतु यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए, वो भी अनंत काल का जीवन देने के लिए। तो जिस जीवन में यीशु मसीह है, वो उस जीवन में उनको परमेश्वर यीशु मसीह उनको आनंद देने के लिए और अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। आमीन। हमें घात या नष्ट करने के लिए हमारा जीवन, परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं, परंतु वो उत्तम जीवन हमें देने के लिए हमारे जीवन में है। आमीन। तब 40 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, क्या तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
यीशु मसीह ने यहाँ अपने लोगों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक ये विश्वास नहीं है? आज हमें परमेश्वर हमारे जीवन में है, फिर भी अगर हमें किसी बात का डर है, किसी बात की घबराहट होती है, तब बाइबल हमें कहता है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह के होने के बावजूद आज हमारा जीवन में भी यीशु मसीह है। हम प्रार्थनाओं में, दुखों में, तकलीफों में यीशु मसीह हमारे जीवन में है। फिर भी हमारे जीवन में हमें कल का डर है। कभी कभी रोज डर में लोग जी रहे हैं कि हमारा कैसे होगा, क्या होगा। बीमारी होती है तो लोगों के अंदर डर हो जाता है कि वो कैसे होगा, कैसे हम इस बीमारी से बचेंगे, कैसे इस बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा। ये डर मनुष्य को है, कल का डर मनुष्य को है, भविष्य का डर मनुष्य को है, बहुत सारी बातों का डर मनुष्य को है। परंतु जिस जीवन में यीशु मसीह है, उनसे परमेश्वर कहना चाहता है कि क्या तुम अब तक डरते हो? तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? क्या भाइयों और बहनों, आप और हमारे जीवन में, जिनके भी जीवन में परमेश्वर को आप लोगों ने अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो विश्वास करो, हमारे जीवन में यीशु मसीह है, तो हमें डर को अपने जीवन में आने की इजाज़त नहीं देनी है। क्योंकि डर भी एक आत्मा है जो हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन को एक ऐसे डर सहमे सहमे से जीवन में हम चले जाते हैं, जिससे हम हर बात में डरते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, हमें जिस मसीह ने हमारे जीवन को अपने लहू से खरीदी किया हुआ है, आज जब हम उसके संतान हो गए हैं, आज जब उसने हमें अपना नाम दिया है, तो उसने उस नाम में हमें विश्वास करना सीखा है कि जब भी तुम्हें जीवन में जो भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, विश्वास करो कि मैं हूँ। और बाइबल में लिखा है कि जब हमारा मन जब मसीह में मिला रहता है, तब हम दुखों को, तकलीफों को और डर को, अविश्वास को अपने जीवन में आने नहीं देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अब तक तुम्हें विश्वास नहीं है, क्या अब तक तुम डरते हो? आज हमारे लिए भी यही शब्द है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, यीशु मसीह हमारे जीवन के नाम में है। क्या तभी भी हम अपना जीवन डर में जी रहे हैं? क्योंकि जो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में सोए हुए जैसे रखते हैं उस जगह पर, जैसे चेलों ने उस नाव पर यीशु मसीह को पीछे सोया हुआ पड़ा देखा, तब वो डर गए। परंतु वैसा ही आज हमारे लिए कि हम अपने जीवन में अगर यीशु मसीह को उस स्थान पर रखते हैं कि यीशु मसीह है पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसे सोए पड़े हैं, तब हमारे जीवन में डर और तकलीफें ज़रूर आ सकती है। जैसे इन लोगों ने यीशु मसीह को सोए हुए देखा, तब उन तूफान आया और आंधी आई और लहरें टकराने लगी, और इनको डर आ गया कहीं हम नष्ट न हो जाए, कहीं हम मर न जाए। परंतु भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हर जगह पर हमें मौजूद होता है। आज हम बच सकते हैं, जैसे मैंने विषय में लिखा है कि आंधी और तूफान और मुसीबतों में शांत हो सकती है, पर कैसे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसकी बात मानने से और उसके वचन की आज्ञाकारिता में हम उन आंधी और तूफानों से बच सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जिसे कहा कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ, तो डर मत, मैं तेरे संग हूँ मतलब अगर आंधी आती है, तूफान आती है, तकलीफें आती है, बीमारी आ जाती है, अन्य तरह का कोई भी अगर संकट हमारे जीवन में आता है, तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में दस्तक देता है, हमारे हृदय पर दस्तक देता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे रेवलेशन में लिखा हुआ है 3:20 में कि वो द्वार खटखटा रहा है, जब तुम द्वार खोलोगे तो वो तुम्हारे अंदर आएगा, भीतर आएगा और तुम्हारे साथ भोजन करेगा। आमीन। तो वो कौन से द्वार खटखटा रहा है? वो हमारे हृदय का द्वार खटखटाता है और वो हमारे जीवन में आना चाहता है और वो हमारे जीवन में भोजन करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम अपने जीवन में एक आत्मिक भोजन वो हमारे जीवनों में करना चाहता है, तो जिस परमेश्वर ने कहा है कि डर मत, फिर भी हम डरते हैं, यानी उसके वचन पर हमें विश्वास नहीं है।
प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पर विश्वास न होना मतलब परमेश्वर पर विश्वास न होना, क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना में कि वचन ने ही देह रूप धारण किया, और वो हम देखते हैं कि वचन ही देह का रूप धारण किया, कि वचन ही परमेश्वर है और उसने देह का रूप धारण किया। तो जब हम शब्द को नहीं मानते हैं तब हम उस परमेश्वर की बातों को भी नहीं मानते हैं। मैंने जब आप लोगों से इस विषय में कहा कि कैसे आंधी और तूफान थम सकते हैं, कैसे, इसका मतलब है सबसे पहले हम इन 3 बातों में कि हमारे जीवन में परमेश्वर है, इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए। आंधी तूफानों में उसने जब कहा है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ, तो जब ये आती है हमें उनको आज्ञा देना है, उठे डांटना है, और हमें उनको कहना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसके ना तो मैं इन आंधी तूफानों से डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी नष्ट होने नहीं देगा। तीसरी बात है कि जब उसने कहा उस बात को हम अपने जीवन में उस बात का पालन करें। एक बोलते हैं आज्ञा का पालन करना, अगर किसी ने तुमसे कुछ करने के लिए कहा तो उसका बात का मानना। भाई और बहनों, बहुत अचंभित और एक अच्छी बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आज मनुष्य से ज्यादा हम देखने जाए कि मनुष्य से ज्यादा कि जो लोग जैसे हर इस पूरी सृष्टि का रचने वाला एक ही परमेश्वर है, आमीन, परंतु आज मनुष्य से ज्यादा जो मच है, जो आंधी तूफान है, या जो पंछी है, ये लोग भी परमेश्वर की बात को मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए, योना के समय पर परमेश्वर ने मच्छ को आज्ञा दी कि वो योना को निगले। क्यों, कैसे, किस लिए, इस बात का आप योना के चैप्टर में जो लोग नहीं जानते वो पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने उस मच्छ को आज्ञा दी कि योना को निगल ले। तो परमेश्वर ने उस मच्छ को कहा, और मच्छ ने, एक बड़े मच्छ ने परमेश्वर की बात को माना, और जो परमेश्वर ने कहा था वो मच्छ ने वैसा ही किया, यानी उस मच्छ ने परमेश्वर की बात को माना, उसकी आज्ञा का पालन किया। दूसरी बात है पतरस के समय पर जब वो रात भर मेहनत कर रहा था। दूसरी बात, फर्स्ट बात है कि योना के समय ने बड़े मच्छ ने परमेश्वर की बात को माना। तीसरी बात है, दूसरी बात कि उस पतरस ने जो पूरी रात मेहनत करी और कुछ भी नहीं मिला, पर जब यीशु मसीह उसके नाव में, यहाँ पर भी नाव का उल्लेख है, यीशु मसीह ने उनके नाव में प्रवेश किया, उनके नाव में चले गए और यीशु मसीह ने अपने शब्द को बोला, तो वही मछलियाँ जिनका समय नहीं था ऊपर आने के लिए, परंतु उस शब्द को, परमेश्वर के उस वचन को सुनकर वो सारी मछलियाँ पतरस के उस जाल में फंसने के लिए और मरने के लिए भी तैयार हो गई। क्योंकि जब मछुआरे मछलियों को जाल में पकड़ते हैं, ले आते हैं, तो क्या उस जीवित रखने के लिए नहीं, हम जानते हैं कि वो मनुष्य ही उन मछलियों को खाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मछलियाँ उस शब्द को सुनकर, क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे पहले उस नाव में शब्द, उसके वचन को बोला जो सब ने सुना, और वो मछलियाँ भी तैयार हो गई पतरस के जाल में आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात है कि एलिया के समय पर जब एलिया जो भूखा था और उसके पास भूखा था, तो उसको एक रोटी एक कौवे के द्वारा, यानी परमेश्वर ने उस कौवे को कहा कि जा, मेरा दास भूखा है, उसे रोटी खिला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन कौवे ने भी, मतलब कि पंछी ने भी उस बात को माना और परमेश्वर के दास एलिया के पास जाकर उसको रोटी दे आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब मच्छी हो, पंछी हो, और हम और भी एक बात देखते हैं कि ये सारे, और हम आंधी और तूफान जो आज के वचन के द्वारा, ये सारे बातें परमेश्वर के, जानवर हो, मच्छी हो, पंछी हो, आंधी हो, तूफान हो, परमेश्वर की बात मानते हैं और करते भी हैं। परंतु बहुत से लोग आज परमेश्वर की बात सिर्फ सुनते हैं परंतु करते नहीं है। उनको सिर्फ सुनना है, सुनना अच्छा लगता है, परंतु परमेश्वर ने कहा कि हमें अपने जीवन में उन बातों को अमल भी करना है, हमें अपने जीवन में एक परिवर्तन भी लाना है। इस बात को हम करते नहीं है। हमें यीशु मसीह के नाम में लोगों के पास जाकर उसके शुभ संदेश को पहुंचाना है, ये हम करते नहीं है। तो
मनुष्य से उत्तम बातें हैं कि ये पंछियों ने, मच्छियों ने, उन आंधियों ने, उन तूफानों में परमेश्वर की बातों को माना, सुना और किया भी। क्या भाई और बहनों, आज मनुष्य परमेश्वर की बात मान रहे हैं? जो मान रहे हैं, प्रेज गॉड, परमेश्वर उनको और बहुत ऐसे आशीष करे। परंतु हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं, परंतु अपने जीवन में कोई भी बात ना परिवर्तन की, ना यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने की बात करते हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवनों में परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपनी दया को बहुतायत से उंडेलते हैं। यूहन्ना की किताब 15:7 में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु ये बात एक है इसमें कि मेरा वचन तुम में बना रहे, तो मतलब उसका वचन हमारे अंदर बना रहे, तो जब हम मांगेंगे जो भी, वो परमेश्वर हमें दे देगा। इसके लिए यह कि हम उसकी बातों को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस भी जब हम 12 एक्ट्स के प्रेरितों के काम 12 में देखते हैं कि पतरस भी जब हेरोदस ने उस लोगों के सामने लाने को था, तब उस रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहर हुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। पतरस भी जब जंजीरों में बांधा हुआ था तब सो रहा था। ये वही कर सकता है जिसको ये विश्वास हो कि मेरा परमेश्वर, भले मैं इस समय जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, भले मैं इस समय पहरेदारों के बीच में हूँ, पर जिस परमेश्वर का मैं बंदा हूँ, जिस परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, जिस परमेश्वर की मैं बेटी हूँ, भले मैं जंजीरों में, हमने बाइबल में देखा है कि मुसीबतें आएंगी। दाऊद कहता है कि मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी आंधी से न डरूंगा। भाई और बहनों, मसीहा बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवनों में दुख और तकलीफें टकराएगी, नहीं। यही होता है एक मसीहा का विजय जीवन की। ऐसा जब दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तभी तो हमें पता होगा ना कि छुड़ाने वाला और बचाने वाला हमारे साथ है। ये तो हमें कैसे पता चल जाएगा? हम तो आराम से अपने जीवन को बिताएंगे और जिएंगे, परंतु कोई ऐसी मुसीबतें और तकलीफें आती है, तभी तो हमें पता होगा कि हमारे पास क्या है, हमारे अंदर क्या है, हम कौन से सामर्थ्य और अभिषेक से भरे पड़े हैं। जब तक और दुख और तकलीफों का हम सामना नहीं करेंगे भाई और बहनों, हमें कैसे पता चलेगा कि उस खुदावन ने हमें अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से, अपने दान और वरदानों से भर दिया हुआ है और हम उसके सामर्थ्य लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पतरस भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, फिर भी वो सो रहा था, मतलब चैन से था कि उसको पता था कि छुड़ाने वाला मुझे यहाँ पर नष्ट होने नहीं देगा, वो मुझे इस बंधनों से भी, जहाँ से मैं जकड़ा हूँ, वो मुझे आज़ाद करेगा। और किया भी। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर आज़ाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही परमेश्वर जो पतरस को चैन की नींद, उस जंजीरों में बंधा हुआ भी चैन की नींद दे सकता है, वही परमेश्वर जो उन चेलों को बचा सकता है, वही परमेश्वर जो आंधी को, तूफानों को आज्ञा दे सकता है, डांट सकता है, वो पानी से बात कर सकता है और पानी शांत हो सकता है, वही परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है। वो हमारे हर जीवन की परिस्थितियों में हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हमें नष्ट होने न देने वाला, हमें सुरक्षित रखने वाला हमारा परमेश्वर है। तो भाई और बहनों, हम न डरें और न घबराएं। आंधी आएंगी तो जाएंगी भी, दुख आएंगे तो जाएंगे भी। जैसे रात आती है तो सवेरा आना ही होता है, वैसे दुख आते हैं तो सुख का भी आना होता है। परंतु हमें अपने विश्वास में बढ़ते रहना है और हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को जीवित है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है।
हम अपने जीवन में कभी कभी उसको वैसा देखने वाले बनते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर सामर्थी है, जीवित है, वो अद्भुत काम करने वाला है, वो चिन्ह और चमत्कार करने वाला है, और वो अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उनको लेकर जाने वाला भी, जाकर लेकर जाने वाले के लिए आने वाला परमेश्वर है। वो आज, कल और युगानुयुग जीवित और एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और उसने जो हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है, तो हमारा विश्वास और हमारे देखने का दृष्टिकोण भी हमारे मसीह का सा हो। आमीन। हम कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारे पिता से मैच होना चाहिए, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता भी है। तो उसके भी अंश हमारे अंदर आने चाहिए, उसके भी गुण हमारे अंदर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम एक मसीह का एक विजयी जीवन जीने वाले और हर मुसीबतों का सामना कर कर एक जयवंत जीवन जीने वाले लोग बन सकते हैं। तो तूफानों में भी, आंधियों में भी, मुसीबतों में भी परमेश्वर हमें बचा सकता है। कैसे? हमें अपने जीवन में अपने देखने का दृष्टिकोण चेंज करना है, परमेश्वर की बात माननी है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, वो जो कहता है, उसका वचन जो कहता है उसको अपने जीवन में जीवित रखना है, अमल करना है और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करनी है। तब वो खुदावंद हमें सदैव बचाने वाला परमेश्वर है। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आज का संदेश आप सभी के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सब जहाँ कहीं भी है, विश्वास करें कि जो भी प्रार्थना हम करते हैं, परमेश्वर उन दुआओं को सुनकर हमारे जीवनों में काम करते हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे इन दिनों में जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना मैं कर रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले एक जरिया हैं, वो उसके बच्चे हैं। जब हम अपने पिता से मांगते हैं तो हमें देते हैं। आमीन। तो भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते भी है। कहीं परमेश्वर ने कहीं मेरी दुआओं का उत्तर दिया है, लाइव के ज़रिए भी जो भी प्रार्थनाएं मेरी, जो भी बहुत सारे लाइव मीटिंग्स भी मैं कर रही हूँ, और जब भी वहाँ पर भी प्रार्थनाएं हो रही है तो परमेश्वर गवाही आ रही है कि परमेश्वर लोगों को चंगा कर रहा है। आमीन। परमेश्वर लोगों को छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर लोगों के जीवन को बदल रहा है। तो आप जहाँ कहीं भी है, भले मैं शारीरिक रीति यहाँ हूँ और आप शारीरिक रीति अलग अलग जगह पर है, परंतु हमारा खुदा जो हम सब का रखवाला है, वो हर जगह पर एक समय पर अद्भुत अलग अलग काम करने वाला परमेश्वर है। तो हमारी प्रार्थना यहाँ से हो, परंतु वो प्रार्थना आप जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श कर सकता है और आपके जीवनों में वो काम कर सकता है जो अद्भुत भी है और जो अचंभित भी है, ऐसा काम कर सकता है। आमीन। तो हम विश्वास करें और प्रार्थना को हम रिसीव करें और परमेश्वर आपके जीवनों को स्पर्श करेंगे। आमीन। कई गवाहियाँ मैंने अपने लाइव सभाओं में दी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पर भी अगर आपको प्रार्थना की, स्पेशली प्रार्थना की ज़रूरत है तो ही आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है। आप प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि आजकल परमेश्वर जो दृश्यों के द्वारा, जो प्रार्थनाओं के द्वारा उत्तर दे रहे हैं, दृश्यों के द्वारा उत्तर दे रहे हैं, जब अलग अलग तरह परमेश्वर मुझे दृश्य दिखाते हैं और वैसी बातें लोगों के जीवनों में हो रही है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और छोटी सी भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन को चंगाई दे रहा है, इस बात के लिए मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि कई गवाहियाँ, कई लोग मुझसे बोलते हैं, और जो दृश्य परमेश्वर, जो सपने दृश्य परमेश्वर मुझे दिखाते हैं, वैसे लोगों के जीवनों में काम हो रहा है। वो एक बोलते हैं ना कि वैसी ही बातें जो हो रही है वो परमेश्वर दिखा रहा है, जिनको प्रार्थना की हो या छुटकारे की हो या चंगाई की हो। तो ये सारी महिमा परमेश्वर को ही मिले। हमारा सिर्फ यही एक एम है, एक लक्ष्य है कि परमेश्वर आपके जीवनों को आशीर्वादित करे और आपके जीवनों में परमेश्वर छुटकारे दे और हम यीशु मसीह के और करीब, उसको करीब से जानने वाले लोग बने। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। पिता, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके नाम के लिए,
और आज के प्रभु शब्द के लिए जो वचन है प्रभु, जो संदेश प्रभु लोगों तक पहुंचाया गया है परमेश्वर, मैं उस संदेश के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। ये संदेश आशीर्वादित होकर लोगों के जीवनों में काम करेगा पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे प्रभु वो 2 मछली और 5 रोटी पर आपने पिता की ओर देखकर धन्यवाद दिया और वो बहुगुणित हो गई है परमेश्वर, की उसमें हजारों लोग खा सके और संतुष्ट हो सके हो गए परमेश्वर। उसी तरह से प्रभु शब्द के लिए प्रभु, क्योंकि ये शब्द, ये वचन आपका है परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये बहुगणित लोगों के जीवनों में परमेश्वर जाए और लोगों के जीवनों में दस्तक दे और लोगों के जीवनों से बातें करे पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक सुनने वाले भाई बहन के लिए प्रभु, उनके जीवनों के लिए, उनके परिवार के लिए पिता, जो सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि हर एक को आप आशीर्वादित करें प्रभु, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अगर कोई बीमार है, कोई हताश है प्रभु, कोई निराश है परमेश्वर, कोई जीवनों में डिप्रेस्ड है परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि आपका वचन उन्हें चंगा करे पिता परमेश्वर। जो मन के खेदित है परमेश्वर, प्रभु आप उनके मनों पर अपने मरम पट्टी प्रभु लगाए और उनके मनों को प्रभु आप अपनी शांति से भरे पिता परमेश्वर। अगर किसी के फैमिली में, घर परिवार में, माता पिता में प्रभु, भाई बहनों में प्रभु कोई भी अनबन हो परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि आपकी शांति की घोषणा उनके घर परिवार में, उनके फैमिली में मैं बोलती हुई यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अगर मन में उठने वाले तूफान है परमेश्वर, अविश्वास हो परमेश्वर, डर हो प्रभु, तो इन सारे डर की आत्माओं को, तूफानों को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम में। सुनने वालों में से ऐसे किसी में भी है तो वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर शारीरिक रीति प्रभु, जैसे कोई अगर कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो परमेश्वर, प्रभु यीशु लंग से प्रभु, लिवर से परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु लकवे की बीमारी से हो परमेश्वर, प्रभु सर दर्द के बीमारी से हो, माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित हो परमेश्वर, अगर कोई प्रभु ऐसा फिजिकली बीमार हो परमेश्वर, तो उनके लिए मैं चंगाई को बोलती हूँ कि वो चंगे हो जाए यीशु मसीहा के नाम में। क्योंकि बाइबल कहता है 1 पतरस 2:24 में कि तो आप ही हमारे अपराधों की खातिर घायल किया गया, हमारे अधर्म के हेतु कुचलाया गया, कि तेरे मार और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर बीमार, अगर जो भी बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कैंसर की बीमारी हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर किडनी की किसी को तकलीफ है प्रभु, तो हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई डिप्रेशन में है परमेश्वर, तो डिप्रेशन की आत्मा को, कोई डर में है तो डर की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम में, उनको चंगाई मिले परमेश्वर। कोई बैक पेन से पीड़ित हो प्रभु, तो बैक पेन हील हो जाए यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में प्रभु। परमेश्वर किसी को घुटने की तकलीफ है, घुटने में पेन है परमेश्वर, या परमेश्वर प्रभु घुटने में गैप हो परमेश्वर, हील हो जाए यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले ईश्वर हो पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, आप चंगा करने वाले ईश्वर हो खुदा, अपने लोगों को चंगा करे पिता परमेश्वर। उनके लिए मैं सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आज सब परमेश्वर आशीष का और आनंद का कारण बने, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, भला चंगा और आनंदित रखे। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे। शालोम।